हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। ओके, मैं डॉक्टर सपना आहूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में कल वाली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.3 में 8 क्वेश्चन तक बना लिए थे। ओके, तो 8 क्वेश्चन के बाद हम लोग करने वाले हैं आज 9 to 15 क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है, देखिए बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस सब की प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मैट्रिक्स आएगा नहीं। ठीक है, ये कल वाला क्वेश्चन था हमारा, इसी से कंटिन्यू कर रही हूँ। आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आपका मैट्रिक्स ए है 1 0 -1 7। ठीक, और हमें फाइंड करना है के, तो फाइंड करना है हमें के, जिसमें हमें दिया हुआ है एक इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 8a और माइनस के आई इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। ठीक है, और आई जो है ये 2 इंटू 2 का नल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और हमें यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है कि के की वैल्यू क्या होगी, सो दैट ए का स्क्वायर करने पे -8 टाइम्स ए करने से माइनस के आई करने से आपका आंसर 0 आए। ठीक है, सो ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे 1 0 -1 7 लिख लिए, -8 टाइम्स ऑफ ए है आपका 1 0 -1 7 और माइनस के आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये ऐसा अपने को सॉल्व करना है। और देखो ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आपको 2 बार ए की वैल्यू लिखनी है, जैसे 1 0 -1 और 1। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं कल, और ए स्क्वायर कैसे फाइंड होता है वो भी हम सीख चुके हैं। तो आप रो इंटू कॉलम चलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 इंटू 0, 0 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे 1 से 0 को इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से 7 को इंटू करेंगे तो भी 0 ही होने वाला है। यहाँ पे आ जाएगा आपका -8, हाउ -1 इंटू ए। ओके, -1 इंटू, अभी सेकंड रो ले लो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 -7। ठीक है, फिर से 0 और प्लस 49, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 0 -8 एंड 56, माइनस के को आप इंटू करिए, के 0 0 और के, और यहाँ आप 0 ना लिखते हुए यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लें, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे ऑर्डर 2 का हम लेते हैं वैसे नल मैट्रिक्स भी आप ले सकते हैं। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हो सकते हैं आगे हमें कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा -8 0 और 49, -8 0 -8 और 56, हमने एक स्टेप और कर दी, माइनस यहाँ आ जाएगा आपका के 0 0 के राइट, इट इज इक्वल्स टू 0 0 0 एंड 0। ओके गाइस, अब आप सबको एक माइनस कर लेंगे, जो जैसी जैसी इक्वेशन दी है वैसा इसको बना लेंगे। लाइक यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे -8, फिर आएगा माइनस के, फिर 0 -0 -0 -8 प्लस 8 -8 माइनस, और ये वाला माइनस -0, फिर आ जाएगा 49 -56 माइनस के, इट इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। अब किसी के भी साथ बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स दोनों आप लिख सकते हैं, बट 2 मैट्रिक्स हैं तो मैट्रिसेस लिखिए। किसी को भी कंपेयर करिए, ये 0 से कंपेयर करिए या फिर ये 0 से कंपेयर करिए, दोनों चलेंगे।
तो 1 माइनस 8 माइनस के इज इक्वल्स टू 0, माइनस 7 माइनस के इज इक्वल्स टू 0, सो -7 इज इक्वल्स टू के, देयरफॉर के इज इक्वल्स टू -7, ये आपका आंसर होगा। डन, ओके। फोटो के लिए रिक्वेस्ट आई थी एक कि मैम पूरा एक बार क्वेश्चन आप स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि सेम है। तो ये है, आपको बनाना है, सेम टू सेम है, खाली नंबर थोड़े से चेंज है। ओके, तो ट्राई इट, उसको आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स में आपको दिया है 1 2 -1 -2, और बी मैट्रिक्स में दिया हुआ है 2a -1 और b, राइट, इतना गिवन है। ठीक है, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन है, इट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब दिस इज द आइडेंटिटी, पहले तो इसको सॉल्व करना होगा अच्छे से। ठीक है, अच्छे से का मतलब क्या होता है? तो अच्छे से का मतलब होता है बाय द रूल से जाना है, मैट्रिक्स के रूल से जाना है। अपने मन का जो आइडेंटिटी है आपका, हमेशा आप जो लगाते हैं वैसे नहीं लगाना है। ये प्रॉपर्टीज हमने जब प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स देखा था तब भी मैंने आपको बताया था कि पहले एक ब्रैकेट को आप इंटू करेंगे ए से, फिर बी से करेंगे दूसरे ब्रैकेट को, और फिर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप एक्सपांड करेंगे दो पार्ट्स में, ए प्लस बी में। फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू 0, राइट, ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए। अब आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपको हर बार लिखना है जब भी आइडेंटिटी आती है। इट मीन्स यू हैव टू राइट ए बी इन दिस साइड 1 2 -1 -2। यहाँ आप लिखेंगे 2a -1, ठीक है। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस लिखेंगे, b है आपका 2a -1 और b, और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 -1 -2। ठीक है, बहुत आसान है। फिर से आप करेंगे रो इनटू कॉलम, प्रोडक्ट सबको समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा 2 - 2 1 × 2 2 × -1, फिर से 1 × a 1a प्लस 2b, फिर -1 × 2 -2, ठीक है, फिर -2 × -1 +2, फिर से आप करेंगे -1a और -2b, इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर नेगेटिव साइन बाहर, अगेन करेंगे रो इनटू कॉलम, तो 2 -a, ठीक है, 2 × 1 a × -1, अगेन 2 × 2 4, फिर आ जाएगा -2a -2 टाइम्स a, ठीक है, -1 - b प्रोडक्ट किए, और फिर -2 -2b। नाउ कर सकते हैं इसको आगे और सॉल्व, 0 0 a प्लस 2b -a -2b, ठीक है। इधर आप माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे, -2 + a 1 + b -4 + 2a 2 + 2b। नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, किसी को भी कंपेयर करिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, by equality of matrices we get what we get
-2 प्लस a इज इक्वल्स टू 0, इसको इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2, फिर 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू -1। तो a b वैल्यूज क्या आई, राइट डाउन इन द ऑर्डर्ड पेयर लाइक, ठीक है, 2 और 1 -1। So this is your complete solution for question number 11. Done. Now क्वेश्चन नंबर 12, इसको मैं आप लोग को सॉल्व करके दे रही हूँ, बट ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन अभी अभी हमने बनाए हैं, 3 - 2 4 - 2, ओके। आपको a स्क्वायर इज इक्वल्स टू KA -2i दिया है ना अभी अभी सॉल्व करके, ठीक है। इसी को हम क्या लिखेंगे, फाइंड के करना है, ठीक है। वापस a स्क्वायर माइनस करेंगे KA और प्लस 2 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू 0। फिर a की वैल्यू है तो आप इसको ऐसा लिखना है, a इंटू ए माइनस KA प्लस 2i इज इक्वल्स टू 0, राइट। ऐसा लिखना पड़ेगा, a इंटू ए 3 - 2 4 -2, फिर 3 - 2 4 -2 माइनस के 3 - 2 4 -2 प्लस 2i 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू 0 0 0 और 0, राइट। प्रोडक्ट ले लेंगे, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, ठीक है। 9, राइट, 3 इंटू 3 9 -2 इंटू 4 -8, फिर से 3 इंटू -2 -6 प्लस 4 4 इंटू 3 12 -8 अगेन -8, ठीक है। -8 प्लस 4 -3k, ओके, 3k -2k 4k -2k प्लस 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये ऐसा बन जाएगा 0 0 0 एंड 0, राइट। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, ये 1, ये हो जाएगा आपका 4 -2 -4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ k -2k 4k -2k। अगेन आप एक इक्वेशन बनाइए और इक्वेशन के साथ जीरो मैट्रिक्स को या फिर हम बोल सकते हैं नल मैट्रिक्स को हम कंपेयर करेंगे। इक्वेशन कैसे बनेगी, हाँ मैंने के को इधर ला दिया, राइट। 1 - 2 4 -4, ठीक है। के को मैंने इधर ला लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं 1 - 3k प्लस 2 -2 -2k, ठीक है, प्लस 0। यहाँ आप कर सकते हैं 4 -4k प्लस 0, यहाँ आप कर सकते हैं -4 -2k, ठीक है, और प्लस 2, इट इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। इसी को भी आप कंपेयर करिए, आंसर सेम आएगा बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइजेस। अब मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। 4 - 4k इज इक्वल्स टू 0, 4 इज इक्वल्स टू 4k और k इज इक्वल्स टू 1। अब ये सवाल मत पूछिएगा कि मैडम ये जो चैप्टर है कितने मार्क्स के लिए आता है ना, तो अच्छा वेटेज है इसका, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मेहनत करिए, सॉल्व करने आ जाएगा। एक क्वेश्चन बताऊंगी 13, ठीक है। 13 के जैसा ही करना है आपको 14, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन हैं, दोनों सेम क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा सा मुझे 14 हार्ड लग रहा है, तो मैं पहले 14 करा देती हूँ, 13 आप लोग करना, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेवल अच्छा है, ठीक है। 2 और 2 आता है ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, ठीक है, बहुत बार आया है,
1 1 -1 2 3 और 1। फिर यहाँ आ जाएगा आपका 1 और 2, और उसके आगे है x -3 y -1 और 2z। वहाँ पर x और y दिए हैं सिर्फ, यहाँ पर जो लास्ट वाला मैंने मैट्रिक्स लिखा। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और जो ब्रैकेट में मैट्रिक्स दिए हैं इसको आप 3 से इंटू करेंगे लाइक दिस, और सेकंड वाले मैट्रिक्स में आप इसको 4 से इंटू करेंगे। ओके, अब माइनस करने के बाद आप इसको 1 और 2 से इनका प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, जैसे अब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेते हैं वैसे ही सेम लेना है, राइट ना। इसको आप एक ब्रैकेट में ला लीजिए, जैसे ये हो जाएगा 6 -4 0 -4 0 -4 6 -8 6 -12 6 -4, इट इज इक्वल्स टू, अगेन द प्रोडक्ट इज 1 2। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप करेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस दोनों साइड को कंपेयर। ठीक है, इतना हो जाने के बाद ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6 -4 -2 और 2। ओके गाइस, अब आपको करना है 1 और 2 के साथ इसका प्रोडक्ट। तो x -3 y -1 और 2z, राइट नाउ प्रोडक्ट करिए। 1 इंटू 2 रो इंटू कॉलम, तो 1 इंटू 2 2 -4 इंटू 2 8, फिर से 4 -4 हो जाएगा और 6 माइनस हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू, आप करेंगे x -3 y -1 और 2z, राइट। आंसर आ जाएगा आपका -6 0 और एक मिनट, यहाँ प्लस आएगा -2, इट इज इक्वल्स टू x -3 y -1 और 2z, राइट। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस तो x -3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -6, y -1 को ले लेंगे 0 और 2z को ले लेंगे -2। ओके, तो x की वैल्यू हो जाएगी -6 + 3, x इज इक्वल्स टू -3, y इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -3, y इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल्स टू 1, राइट। So this is your complete question. Complete the question number 13 also. अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। डन। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको मैं रीड करती हूँ। देखो कि जय एंड राम आर 2 फ्रेंड्स। जय वॉन्ट्स टू बाय 4 पेन। अब जय क्या था, जय और राम ये 2 फ्रेंड्स थे, इन्होंने पेन और नोटबुक खरीदे। तो मैं पेन को यहाँ प्लेस कर रही हूँ और नोटबुक को मैं यहाँ प्लेस कर रही हूँ। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, और नहीं करने का कारण भी मैं आपको बताऊंगी। तो जय वॉन्ट्स टू बाय 4 पेन, जय ने 4 पेन लिए हैं और 8 नोटबुक्स ली है। राम वॉन्ट्स टू बाय 5 पेन एंड 12 नोटबुक लिए हैं, जिसकी प्राइस है आपकी, पेन की प्राइस है, तो पेन की प्राइस है 6 और इसकी प्राइस है 10। ठीक है, सो दिस इज द प्राइस ऑफ पेन एंड दिस इज द प्राइस ऑफ नोटबुक। अब मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, जय और राम मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, तो आप यहाँ पर भी पेन और नोटबुक लिख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान करना है कि जब अभी हमें पूछा इसका टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट जब हम निकालेंगे तो इसकी ऑर्डर है आपकी 2 इंटू 2 और इसकी ऑर्डर है 2 इंटू 1, 2 रो एंड 1 कॉलम। तो यहाँ का कॉलम और यहाँ की रो बराबर मैच जारी है।
ठीक है, अगर आप इसको ऐसा लिखेंगे तो ये तो 2 इंटू 2 ही रहेगा अगर आप पेन और, बट ये हो जाएगा 1 इंटू 2, तो इट इज़ नॉट कन्फर्मेबल फॉर मैट्रिक्स। ऐसा नहीं लिखने का कारण एक। दूसरा रीज़न कि जब हम रो इंटू कॉलम करेंगे तो हम प्रोडक्ट करते हैं इस एलिमेंट का इस एलिमेंट से। इट मीन्स हम प्रोडक्ट करेंगे पेन का पेन की कॉस्ट से, और इस नंबर का हम इस नंबर से प्रोडक्ट करते हैं। तो हम करेंगे नोटबुक का प्रोडक्ट किससे, नंबर ऑफ नोटबुक का प्रोडक्ट किससे करेंगे, नोटबुक की कॉस्ट से। इसीलिए क्या होता है कि आपको लिखना ऐसा होता है कि अगर आप यहाँ पेन लिख रहे हैं तो इसका यहाँ पे पेन लिखिए, मतलब इधर से वेरिएबल अगर रो वाइज जा रहे हैं तो उधर से उनकी कॉस्ट जो है वो वर्टिकली कॉलम वाइज जानी चाहिए, तो ही वेरिएबल टू वेरिएबल बराबर आपका प्रोडक्ट होगा। सो यहाँ आप लिखेंगे लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ पेन एंड नोटबुक, ठीक है, एंड इसको आप A से डिनोट करिए, इसको आप P से डिनोट करिए, एंड बी द मैट्रिक्स ऑफ प्राइजेस ऑफ 1 पेन एंड 1 नोटबुक, राइट। अभी हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। द टोटल अमाउंट, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर ईच वन, टोटल बताना है हमें, ऑफ देम is obtained by मैट्रिक्स ए बी। जब हम ए बी का प्रोडक्ट करेंगे तो मिलेगी, तो ए इंटू बी बनाते हैं। ए है आपका 4 8, ये है आपका 5 12 और ये है आपका 6 और 10, राइट। आप इसको प्रोडक्ट करिए रो इंटू कॉलम एज पर जैसे मैंने आपको बताया, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 8 इंटू 10, 5 इंटू 6 plus 12 into 10, right? Now it is equals to 24 plus 80 and this is equals to 30 plus 120. It is equals to 104 and 150. So last में लिखेंगे जय, क्योंकि ये वाला जो था ये जय को लगने वाला कॉस्ट है और ये जो है ये राम को लगने वाला कॉस्ट है। So Jay needs rupees 104 and Ram needs rupees 150। ऐसा आपका आंसर होना चाहिए। ओके गाइस, डन। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हुई एक्सरसाइज 2.3। 2.4 एक्सरसाइज बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, जैसे आप बहुत इजीली कर सकते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट